स्वागत है आपका नोवास डेटा यूनिवर्स में, जहां हम जानते हैं हर चीज के पीछे की साइंस को। क्या आपके मन में भी सवाल आता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है? आखिर दुनिया में मौसम क्यों बदलते हैं? क्या एलियंस होते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं तो आप आ गए हैं सही जगह पे, जहां हम जानते हैं हर चीज की डीप एनालिसिस को और आपको बताते हैं आसान शब्दों में। ये है नोवास डेटा यूनिवर्स। चलिए हमारे साथ एक सफर पे। दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज है कि क्या एलियन होते हैं। कभी ना कभी आपके दिमाग में एक ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या एलियंस होते हैं। क्या कोई सिविलाइजेशन है जो अर्थ से बाहर है और हमसे भी एडवांस है? आज हम डिकोड करेंगे इसी अनसॉल्व मिस्ट्री को कि क्या एलियंस होते हैं। मैं हूं दीपांकर और आज आपको लेके चलूंगा प्रूफ के साथ कि क्या एलियंस होते हैं। सीरपुर छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा शहर जहां पे है सुरंग टीला टेम्पल। इस टेम्पल की खासियत यह है कि इसका मॉडर्न आर्किटेक्ट जो आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स के समझ में नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस टेम्पल को बनाया गया था 7th सेंचुरी में, लेकिन 11th सेंचुरी में एक ऐसा भूकंप आया जिससे पूरा गांव तबाह हो गया, लेकिन इस मंदिर को भारी नुकसान नहीं पहुंचा। इस मंदिर को छोटा मोटा नुकसान पहुंचा और ये मंदिर आज भी है। आप सीरपुर में जाके इसे देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आखिर आई कहां से? इतनी मॉडर्न एडवांस आर्किटेक्ट जो उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे, तो ये टेक्नोलॉजी आखिर इनको दी किसने? ये सोचने वाली बात है। और इसी से दिमाग में सवाल आता है, क्या एलियंस होते हैं? क्या कोई ऐसी ताकत थी जो बाहर से आती थी और इनको ये नॉलेज प्रोवाइड कराती थी? इस मंदिर की जो रचना है वो ली गई थी एक टेक्स्ट से जो आयुर्वेद में इसका जिक्र है। इसका डिजाइन जो है वो आयुर्वेदिक टेक्स्ट माया मातम में है। सुरंग टीला टेम्पल का जो डिजाइन है वो आयुर्वेदिक टेक्स्ट माया मातम में मेंशन्ड है। लेकिन अब पॉइंट यहां आता है कि इसको एक ऐसे पेस्ट से बनाया गया था 1600 साल बाद भी सेम है और इसे इंजीनियर समझ नहीं पाए हैं। अगर हम नॉर्मल आर्किटेक्ट की बात करें तो ये सीमेंट से भी 20% स्ट्रांग है। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी दी कैसे इन लोगों को? लोगों का मानना है कि कोई बाहर की एलियन टेक्नोलॉजी है जो अर्थ पे जिसका आना जाना था, वो आते थे और इन गांव वालों को ये टेक्नोलॉजी बताते थे। तो उन लोगों के टाइम में जो स्कॉलर्स रहे थे उन्होंने इसे डॉक्यूमेंट कर लिया आयुर्वेदिक टेक्स्ट में और इसका डिजाइन पूरा का पूरा अभी भी मौजूद है माया मातम नाम की किताब में। कहते हैं कि माया मातम नाम की जो किताब है एक डेमी गॉड मायासुर से आई थी। यानी मायासुर वो डेमी गॉड थे जिन्होंने इन गांव वालों को नॉलेज दी और इन गांव वालों ने इस नॉलेज को कन्वर्ट किया एक टेक्स्ट में जो आयुर्वेदिक आर्किटेक्ट बना। आचार्य सुश्रुता ने इसमें 11,000 से भी ज्यादा बीमारियों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें 700 जड़ी बूटियों से कैसे आप 64 प्रिपरेशन बना सकते हैं मेडिसिन की, उसके बारे में जिक्र किया है। यहां तक कि 56 औषधि जो कि जानवरों से आप बना सकते हैं उसके बारे में जिक्र किया है। आखिर एक 100 साल के जीवन में इतना सारा रिसर्च करना एक आदमी के लिए क्या पॉसिबल है? इसका तो यही सीधा सीधा इंडिकेशन जाता है कि कोई तो ऐसी बाहर की ताकत थी जो आचार्य सुश्रुता को ये नॉलेज दे रही थी। हिपोक्रेटिस जो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस माने जाते हैं, उनसे भी 200 साल पहले आचार्य सुश्रुता ने इस टेक्स्ट को आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिख दिया था। कहा जाता है कि आचार्य को इसकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे ग्रह के जीव से मिलती थी। अब ये जीव कौन है इसके जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा समुद्र मंथन की ओर। समुद्र मंथन जब हुआ तब धन्वंतरी नाम के एक देवता प्रकट हुए। कहा जाता है कि धन्वंतरी देवता आकाशगंगा यानी मिल्की वे से आते थे और इंसानों को मेडिकल साइंस की रिसर्च और ये सब मटेरियल प्रोवाइड कराते थे। आकाशगंगा यानी कि अर्थ से बाहर। तो इससे ये सीधा सीधा प्रूव होता है कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी जो बाहर से आती थी और आचार्य सुश्रुता को ये नॉलेज देती थी। इसका जो टेक्स्ट है आयुर्वेदा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो आज भी हमारे एंशियंट लाइब्रेरीज में मौजूद है। अगर आपको मौका मिले तो जाइए इस पे एक नजर डालिए। अगर आप भी आचार्य सुश्रुता के बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर नहीं भी जानते थे तो भी कमेंट कीजिए कि आपको पहली बार ये पता चला है। अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा वेस्ट की ओर। अमेरिका में एक स्टेट है अलास्का। अलास्का अपनी मिस्ट्रीज के लिए वैसे ही बहुत फेमस है। चाहे वहां पे किडनैपिंग हो, लोगों का मिस्टीरियस तरह से गायब होना, ये सब वहां कॉमन है। एक और चीज कॉमन है, वो है एलियंस। क्योंकि लोगों ने वहां पे कुछ ऐसा देखा है जो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बताता हूं। 2019 में एक पायलट था जो अलास्का की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भर रहा था। उसकी दूरी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन उसने एक ऐसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जो शायद वो क्या साइंटिफिक चीजें जस्टिफाई नहीं कर पाती। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बादलों में ढका हुआ था और वो एक पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहा था।
चोटी की तरफ बढ़ते बढ़ते वो ऑब्जेक्ट अचानक वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और चोटी पर जाके लैंड हो गया। ये देख के पायलट को काफी आश्चर्य लगा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पायलट थोड़ी सी फोटोज खींचने में कामयाब हुआ। 6 महीने बाद सेम पायलट सेम पहाड़ी के ऊपर से उड़ान भर रहा था और उसने फिर से कुछ ऐसा अजीब देखा जिससे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब आपको मैं बताऊंगा एरिया 51 और बॉब लजार के बारे में। 1989 में बॉब लजार नाम का एक साइंटिस्ट बड़ा फेमस होने लगा। उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे सबके दिल दहल जाने वाले थे। उन्होंने एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में कहा कि उन्हें एरिया 51 नाम की एक साइट पर हायर किया गया है। एरिया 51 से पास एक और साइट थी S4, उसके लिए उनका सिलेक्शन हुआ था और उन्हें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को रिसर्च करने के लिए बुलाया गया था जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम आदमी तक पहुंचे। बॉब लजार लॉस एल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में काम किया करते थे, जहां पे एटॉमिक रिसर्च को डेवलप किया गया था। उन्हें अचानक एक दिन पता चलता है कि उनकी हायरिंग S4 एरिया 51 साइट पे हो गई है। उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे लोग चौंक गए। उन्होंने ये खुलासा किया कि एरिया 51 S4 साइट में 9 स्पेसशिप्स हैं जो बाहर टेक्नोलॉजी एलियन टेक्नोलॉजी है, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से उनको समझना था कि ये स्पेसशिप्स काम कैसे करती हैं। इससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और जो प्राइवेट चैनल है उन्होंने इस वीडियो को पब्लिक कर दिया। वैसे भी एरिया 51 बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। लोगों का मानना है कि यूएस गवर्नमेंट ने वहां पे एलियन पकड़ रखा है और उस पर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। शुरुआती दौर में तो यूएस गवर्नमेंट ने इस थ्योरी को बिल्कुल ही झुठला दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। शायद वो उस टाइम पब्लिक रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहते थे जिससे लोगों के दिल में पैनिक क्रिएट हो। यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा रिवर्स टेक्नोलॉजी अप्लाई की जिससे ये साबित हो गया कि बॉब लजार एक कहानी बना रहे हैं और ये सिर्फ एक कल्पना और मनगढ़ंत चीज है। एलियन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती और जो भी रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने स्पेसशिप पे लगाने की कोशिश की है वो सिर्फ एक कहानी का छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद बॉब लजार के बारे में भी किसी ने कुछ नहीं सुना और चीजें थोड़ी सी दब गई। लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते CIA ने ये कबूल किया कि एरिया 51 नाम की कोई साइट है और वहां पे कुछ ऐसी क्लासिफाइड एक्टिविटीज होती है। वो एक्टिविटीज क्या है ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने रिवील तो नहीं किया, लेकिन इस बात को एक्नॉलेज जरूर किया कि एरिया 51 एक साइट है और वह एलियन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च जरूर होती है। 2018 में बॉब लजार फिर से न्यूज में आ गए क्योंकि उन्होंने फिर से ये क्लेम किया कि उनकी जो स्टोरी है वो सही थी। दूसरी, उनकी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए उनके जो को-वर्कर्स और कलीग्स थे उन्होंने भी इसमें हामी भरी कि हाँ, बॉब लजार को ऐसी कोई साइट पे हायर किया गया था जहां पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो अर्थ की नहीं थी और बॉब लजार उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अब असली कंट्रोवर्सी क्या है दोस्तों, ये तो कंक्लूजन ऑडियंस पे छोड़ दिया है, पर मेरा मानना दोस्तों ये है कि आज भी वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टीरियस एक्टिविटीज होती है जिससे यूएस गवर्नमेंट लायबल है लोगों को आंसर करने के लिए। वैसे भी यूएस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है पूरी दुनिया से, और अगर उन्होंने एलियन पकड़ के उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके सब कुछ डेवलप किया हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आज का वीडियो यहीं तक था। आप क्या सोचते हैं एलियंस के बारे में, हमें प्लीज कमेंट करके बताइए। हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे आप, और ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही अपडेट्स चाहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी और किसी भी चीज के पीछे की साइंस को जानने के लिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ये चैनल। मिलता हूं एक और वीडियो में आपसे।